everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss about the topic pregnancy and embryonic development. In the previous video, we have discussed about the fertilization and implantation. पिछली वीडियो को थोड़ा सा समराइज करते हैं. हम क्या देखा था? ब्लास्टोसिस्ट बना था, उसके आसपास लेयर बनी थी ट्रोफोब्लास्ट और वो यूट्रस की वॉल के अंदर चली गई थी. उससे क्या था? बच्चा पलने लगा था, प्रेगनेंसी हो गई थी. अब उसके बाद क्या होता है? लेट्स कंटिन्यूज विद दैट. इसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी उसके आसपास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगे, उन्हें हम कहते हैं कोरियोनिक विलाय. ठीक है, कोरियोनिक विलाय बन जाएंगे किसके आसपास? ट्रोफोब्लास्ट के आसपास. इसके बाद अब ये जो कोरियोनिक विलाय है इसके आसपास क्या होगा? यूटेराइन टिश्यू होंगे, मतलब यूट्रस के टिश्यू होंगे और मैटरनल ब्लड होगा. मैटरनल ब्लड मतलब मदर का ब्लड होगा. सो दिस कोरियोनिक विलाय विल बी सराउंडेड बाय द मैटरनल ब्लड एंड यूटेराइन टिश्यू. फिर अब ये जो यूटेराइन टिश्यू है और कोरियोनिक विलाय है, यूटेराइन टिश्यू कोरियोनिक विलाय आपस में इंटरडिजिटेटेड होंगे. इंटरडिजिटेटेड मतलब एकांतरित होना, आपस में एकांतरित होंगे. और जो फीटस है और मदर है उनके बीच में एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं प्लेजेंटा. सो व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द फीटस एंड द मदर इज कॉल्ड प्लेजेंटा. अब ये जो प्लेजेंटा, इसका काम क्या है? ये जो प्लेजेंटा है, जो एम्ब्रियो मदर के अंदर डेवलप हो रहा है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो कौन देता है? प्लेजेंटा ही है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को देता है. और जो एम्ब्रियो है वो इन चीज़ों को लेके कुछ अपना वेस्ट भी तो निकालेगा ना. तो इनका जो वेस्ट होगा, एम्ब्रियो का वेस्ट होगा, ठीक है, उनके जो और चीज़ें होंगी वो भी प्लेजेंटा के द्वारा ही बाहर निकलेंगी. इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो प्लेजेंटा है ये जुड़ा किससे होता है? एक एम्बिलिकल कॉर्ड होती है. क्या होती है? एम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो न्यूट्रिएंट्स को भेजती है और फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो उसको बाहर लेके जाती है. सो रिमूवल, अपना बाहर लेके जाना और अंदर भेजना, ये कौन काम कर रहा है? प्लेजेंटा के थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड काम कर रही है. सो प्लेजेंटा क्या करता है? चीज़ें अंदर भेजना एम्ब्रियो को और रिमूव करना वो काम करता है. किसके थ्रू? एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू. अब जो प्लेजेंटा है ये एंडोक्राइन हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करता है, मतलब ये बहुत सारे जो हार्मोन्स है वो भी सीक्रेट करता है, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन दैट इज HCG, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन दैट इज HPL, ईस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन. अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रोजेस्टेरोन है दिस इज द प्रेगनेंसी हार्मोन. प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन. एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि प्लेजेंटा के थ्रू नहीं सीक्रेट होता है, ये ओवरी सीक्रेट करती है. रिलैक्सिन, रिलैक्सिन इज गेटिंग सीक्रेटेड बाय द ओवरी ड्यूरिंग द लेट फेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के जो लेट फेजेस होते हैं तो ओवरी एक हार्मोन सीक्रेट करती है दैट इज रिलैक्सिन. इसके साथ अब मैं आपको एक बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग. HCL, जो HPL, रिलैक्सिन, ये जो हमने हार्मोन्स की बात की ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ये जो सारे हार्मोन्स की हमने बात की, चाहे वो प्लेजेंटा है निकाल रहा है, चाहे वो ओवरी निकाल रही है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सीक्रेट होते हैं. तो इसीलिए जब कोई टेस्ट कराता है, किसी के मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गए तो उसको सस्पेक्ट होता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, राइट. तो फीमेल क्या करवाती है? टेस्ट करवाती है. प्रेगान्यूज टेस्ट आजकल चल रहे हैं, तो प्रेगान्यूज टेस्ट करवाती है. उसमें यूरिन लेते हैं ना, यूरिन. वो क्यों? उसमें क्या टेस्ट करते हैं? उसमें ये हार्मोन आए हुए होते हैं. अगर ये यूरिन में ये हार्मोन आते हैं जैसे HCL, HPL, रिलैक्सिन जो हमने ये पढ़े, ये हार्मोन क्या आ जाएंगे? यूरिन में आ जाएंगे, तो ही वो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है. अगर ये हार्मोन यूरिन में आएंगे तो द टेस्ट विल बी पॉजिटिव और द फीमेल इज प्रेग्नेंट. इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन भी बहुत ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाते हैं मैटरनल ब्लड में, मतलब मदर की ब्लड में. ये जो बाकी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी बढ़ जाते हैं मदर के ब्लड में. अब ये जो हार्मोन है क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? ये फीटल ग्रोथ के लिए, मतलब जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके लिए, और उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो भी उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं अच्छी तरह से हों, और प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए ये सारे हार्मोन्स का बढ़ना ज़रूरी होता है.
इसके बाद अब जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है, हमने बोला था इनर सेल मास होता है। इनर सेल मास जल्दी ही किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, एम्ब्रियो में, और फिर उससे क्या बनता है, लेयर्स बनती है। एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर बनती है, और जल्दी ही एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर बनती है, दैट इज मेसोडर्म। तो ये जो इनर सेल मास है ये 3 लेयर्स बनाएगा जल्दी ही, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। फिर इसके बाद क्या होगा, जो ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाने की क्षमता होती है। उन सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स के पास ऐसी पोटेंसी है कि वो टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्प्लांटेशन एंड द फर्दर अ लिटिल डिटेल। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने समय के बाद फीटस में क्या क्या चेंजेस आती है। मतलब जब 1 मंथ का होता है तो फीटस का क्या क्या बन जाता है, सेकंड हो जाता है तो क्या बन जाता है, तो हम इसकी डिटेल पे बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बाद जो एम्ब्रियो है, मीन्स बेबी जो बन रहा है, उसका हार्ट बन जाता है, उसका दिल बन जाता है। तो जो हम देख सकते हैं कि फीटस ग्रो हो रहा है, तो उसका फर्स्ट साइन यही होता है कि हम उसकी हार्ट की साउंड सुन सकते हैं। जब हम स्टेथोस्कोप के साथ एक बेबी की हार्ट को सुन सकते हैं तो यही फर्स्ट साइन होता है कि बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है। इसके बाद जो प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ होता है, उसके एंड में फीटस की लिम्स बन जाती हैं, डिजिट्स बन जाती हैं, छोटी छोटी मीन्स आर्म्स बन जाएंगी और उसकी छोटे छोटे फिंगर्स बन जाएंगी। और इसके बाद जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 महीने, सॉरी 12 हफ्ते, 12 हफ्ते के बाद क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स, मैक्सिमम सारे ऑर्गन्स वो बन जाते हैं बेबी के, जैसे कि लिम्स बन जाएंगी, उनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स बन जाएंगे, मतलब सेक्स ऑर्गन्स बन जाएंगे बेबी की। और बेबी की जो फर्स्ट मूवमेंट होती है और हेड में हेयर्स आते हैं, वो हमें 5th मंथ में पता चलते हैं। जब गैस्ट्रेशन पीरियड जो है वो 5th मंथ का होता है ना, जब बेबी 5th मंथ में पल रहा होता है वोम में मदर के, तो उस टाइम उसकी फर्स्ट मूवमेंट होती है। फर्स्ट मूवमेंट के साथ उसके हेड पे जो हेयर्स आते हैं ना, वो 5th मंथ में पता लगते हैं। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 24 वीक्स के बाद जो बेबी है उसकी सारी बॉडी पे हेयर्स बन जाएंगे, उसकी जो आईलिड्स है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगी, आईलैशेस बन जाएंगे। और फिर 9 मंथ्स के बाद, प्रेगनेंसी के जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फीटस जो है वो डिलीवर होने के लिए, मतलब इस संसार में आने के लिए तैयार हो जाता है और बेबी इस वर्ल्ड में आ जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने इम्प्लांटेशन तो पहले देख लिया था। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद कौन कौन सी प्रोसेसेस हुई और कौन कौन से मंथ में क्या क्या हमें अपीयरेंस होती है बेबी की, हम डिलीवर होने तक बेबी कैसे कैसे बनता है, हमने इसमें वो बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू so much for watching. Bye bye.